हेलो एवरीवन, पैम्पर योरसेल्फ विद स्वरन में आज आप सबका फिर से स्वागत है। समर सीज़न चल रहा है और समर्स में आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है, एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है, डलनेस का बहुत ज़्यादा चांस होता है, टैनिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है और स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक ऐसा सीज़न है जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगती हैं आपकी स्किन के ऊपर। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ समर की स्किन केयर रूटीन। बहुत से लोग हैं जो बहुत सी चीज़ें समर्स में स्किप कर जाते हैं। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही इजी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी और आपको प्रॉब्लम्स भी होनी कम हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है जेंटल क्लेंजिंग ऑफ योर स्किन। हम सभी को अपनी स्किन जो है उसकी बहुत ही जेंटल क्लेंजिंग करनी पड़ती है डेली बेसिस पे। अब समर्स में स्किन पे ऑयल और स्वेटिंग बढ़ जाती है, इस वजह से आप लोगों को अपनी स्किन की क्लेंजिंग एटलीस्ट ट्वाइस अ डे करनी ज़रूरी है। अब ये कैसे करना है? आपने अपना दिन स्टार्ट करना है एक जेंटल क्लेंजर से। आप किसी भी तरह का क्लेंजर चूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। आपने उस क्लेंजर से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से वॉश करना है। अब क्लेंजिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आपकी स्किन पे जितना भी ऑयल, स्वेटिंग, डर्ट है वो सब क्लेंजिंग से ही रिमूव होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि समर्स हैं और ऑयल प्रोन स्किन होने का चांस रहता है, तो क्लेंजिंग जब आप करते हैं तो उससे समर के जो ब्रेकआउट्स हैं, जो एक्ने होने का डर है, वो भी कम हो जाता है। तो आपने ये स्टेप कभी भी स्किप नहीं करना। सेकेंड स्टेप है टोनिंग। टोनिंग एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे लोग स्किप कर जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन। आपने जब भी क्लेंजिंग कर ली है उसके बाद आपने टोनिंग ज़रूर करनी है स्किन की। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ तो कोई भी ऐसा टोनर जो अल्कोहल फ्री है और साथ ही साथ उसमें रोज़ वाटर है या फिर उसमें एलोवेरा है या ग्रीन टी है, इस तरह के कोई भी जेंटल जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं अगर एक टोनर में मौजूद हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा टोनर कॉटन पे लेना है, उसको इस तरीके से डैब डैब फॉर्म में अपनी स्किन की टोनिंग करनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को मिस मत कीजिएगा। थर्ड स्टेप पे आते हैं मॉइस्चराइज़र। अब मॉइस्चराइज़र को लेके काफ़ी सारे मिथ्स हैं लोगों के माइंड में। मैंने एक मॉइस्चराइज़र को लेके वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं चैनल पर। देखिए, समर्स में काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है दैट मॉइस्चराइज़र इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से समर्स में हमारी स्किन काफ़ी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि समर्स हैं इसलिए आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र नहीं चाहिए। इट नीड्स प्रॉपर हाइड्रेशन। स्किन को अच्छे से एक हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आप कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं सजेस्ट करूँगी कोई भी जो लाइट वेट क्रीमी मॉइस्चराइज़र है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आपकी बहुत एक्सट्रीम ऑयली स्किन है, कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो लाइट वेट है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसको स्किप मत कीजिएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप पे आते हैं, दैट इज़ सनस्क्रीन। जब भी आप लोग समर्स में बाहर निकलते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, टैनिंग भी हो सकती है स्किन पे, डलनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कभी भी जब भी घर से बाहर निकलना है एटलीस्ट SPF 30 आपने स्किन पर ज़रूर अप्लाई करना है। कोई भी ब्रांड का सनस्क्रीन आप ले सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है, गो फॉर जेल बेस्ड सनस्क्रीन। अगर आपकी ड्राई स्किन है, गो फॉर क्रीमी बेस्ड सनस्क्रीन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सनस्क्रीन को रीअप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप SPF 30 ले रहे हैं तो आप 3 आवर्स के बाद सनस्क्रीन को रीअप्लाई करेंगे, देन ओनली इट विल वर्क। तो आपने सनस्क्रीन कभी भी नहीं भूलना। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये आपकी स्किन को एक तो टैनिंग से बचाता है, प्रीमेच्योर एजिंग से भी बचाता है, साथ ही साथ पिगमेंटेशन से भी बचाता है। अगर आपके स्किन पे ऑलरेडी पिगमेंटेशन है और आप उसका कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको सनस्क्रीन अप्लाई करते रहना चाहिए, तभी आपको इफेक्ट दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं लिप केयर। अब स्किन के साथ हमारे लिप्स भी आ जाते हैं। आपने लिप केयर को भी स्किप नहीं करना। सबसे पहली चीज़, आपने एक अच्छा सा SPF वाला लिप बाम यूज़ करना है। इट विल गिव हाइड्रेशन टू योर लिप्स, आपके लिप्स को प्रोटेक्शन मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपके लिप्स बहुत चापी हैं, ड्राई हैं, आपने एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक एक जेंटल लिप स्क्रब यूज़ करना है। वो कॉफ़ी लिप स्क्रब भी हो सकता है या फिर वो कोई शुगर लिप स्क्रब भी हो सकता है। कोई भी एक जेंटल लिप स्क्रब आप यूज़ करिए। आपकी जितनी डेड स्किन है लिप्स के ऊपर वो रिमूव होती है, आपके लिप्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे लिप बाम के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपने यूज़ करते रहना है टू कीप योर लिप्स प्रोटेक्टेड एज वेल एज हाइड्रेटेड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फेशियल्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने समर्स में फेशियल्स को स्किप नहीं करना। एटलीस्ट 1 to 2 a month आपने फेशियल्स लेने ही हैं।
वाई? बिकॉज फेशियल्स जो हैं एक तो फ्रेशनेस देते हैं स्किन को, साथ ही साथ आपकी स्किन के जो पोर्स हैं उनको डीपली क्लीन करने में हेल्प करते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करती है और जितनी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो टैनिंग है, चाहे वो आपकी एक्ने है, पिगमेंटेशन है, इनको अच्छे से ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो आपने कभी भी फेशियल्स को स्किप नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपका जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, आपकी स्किन हेल्दी लगती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपने कभी भी फेशियल्स को स्किप नहीं करना। एक बोनस टिप, अगर आप लोग अपनी स्किन पे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि एक्ने हो सकती है या पिगमेंटेशन हो सकती है, यू हैव टू अप्लाई अ प्रोडक्ट फॉर देम। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको एक्ने है तो कोई एक्ने जेल, पिगमेंटेशन है तो कोई पिगमेंटेशन की क्रीम आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। अब टिप ये है कि आप इन प्रोडक्ट्स को हमेशा एक नाइट टाइम में लगाइए अपनी स्किन के ऊपर। ये आप अपनी एक नाइट रूटीन बना लीजिए। क्या होता है, नाइट टाइम में हमारी स्किन रिलैक्स कर रही होती है, धूप नहीं है रात में, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, स्वेटिंग नहीं है, कोई डर्ट नहीं है, स्किन को आपने अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से क्लीन करना है, कोई भी माइल्ड क्लेंजर आप ले लीजिए उससे। सेकेंडली, आपने इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, चाहे जेल अप्लाई करिए एक्ने के लिए, चाहे पिगमेंटेशन क्रीम, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करवाइए और आप उसके बाद सो जाइए। नाइट टाइम में इस तरह के प्रोडक्ट्स बेटर वर्क करते हैं स्किन के ऊपर, तो आप खुद नोट करेंगे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। अगर आप सीरम्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो नाइट टाइम में आप सीरम भी लगा सकते हैं। आई होप आज आपको क्लियर हुआ होगा कि समर ऑल्सो नीड्स अ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। बेशक आप स्वेटिंग फेस करते हैं, डलनेस फेस करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को साथ साथ आपने रिपेयर भी करना है। तो इसलिए ज़रूरी है आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आप उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। फेस को अच्छे से क्लीन करना, टोन करना, सनस्क्रीन लगाना, ये सब इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। लॉन्ग रन में आपकी स्किन एक तो प्रीमेच्योर एजिंग से बचती है, साथ ही साथ हाइड्रेटेड रहती है, रिपेयर करती है खुद को, अगर आप ये प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।